उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में बनारस में मतदान होना है और बनारस के 80 घाट पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो लोकल रणनीतिकार हैं या यूँ कहें बनारस वासी हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बनारस की राजनीति के मुद्दे क्या रहते हैं और किस मुद्दे पर ये लोग वोट करते हैं और जब नई सरकार आएगी तो उनसे इनकी क्या उम्मीदें रहेगी। तमाम लोग हैं और तस्वीरें मैं आपको 80 घाट की दिखा दूं कि यहाँ सुबह से ही जो दर्शक होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनका जमावड़ा यहाँ लग जाता है। कहा यह जाता है कि जो सुबह बनारस है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र मिश्रा है। देवेंद्र जी, बनारस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या मुद्दे रहते हैं? लोकल जमीनी स्तर पर क्या मुद्दे हैं? जमीनी स्तर पे मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन जहाँ तक बात की जाए अभी तक, तो हम तो बचपन से अपने को आज 45-46 साल के हो गए, जिस तरह से काशी को संवरते सजते हुए देखा है, अपने में अप्रतिम है, अद्भुत है। और एक महसूस होता है कि जो काशी का वास्तविक संस्कार था, वास्तविक यहाँ की सभ्यता थी, यहाँ वास्तविक संस्कृति थी, उसको संरक्षित करते हुए कितने बढ़िया से इसको सजोया गया, कितने बढ़िया से इसको रंग दिया गया, किसके बढ़िया कितने अच्छे से इसको निखारा गया, अपने में अद्भुत है। जिसकी परिकल्पना हो, सोच अच्छी है, बहुत अच्छा परिकल्पना। अच्छा, जो अभी आपने बताया कि सुधारा गया है, संवारा गया है बनारस को, ये किसने किया है? क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से यहाँ से सांसद बन के गए तब से ये चीजें हुई हैं या उससे पहले से होती चली आ रही हैं? नहीं होती, देखिए हकीकत कहा जाए तो निष्पक्ष भाव से मैं कहूँगा कि 2014 से पहले इन घाटों पे हम लोग सभी लोग मित्र मिलकर के हफ्ते में 2 दिन एक अभियान निकालते थे कूड़ा उठाने का, प्लास्टिक मिलने का। 2011 वगैरह से हम लोगों ने बीड़ा उठाया था, 10 बोरे 12 बोरे उठाते थे। आज अपना कैमरा फिरा के देख लीजिए, एक कागज का तिनका नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं करता है। ये जब देश का मुखिया कोई, देश का अग्रज कोई खुद को न्यौछावर करता है तो खुद अपने अंदर समर्पण भाव, देशभक्ति की भावना जागृत होती है। तो शायद मोदी जी ने करके दिखाया देश को, और आज सारे लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। बनारस की बात की जाए तो इस वक्त पूरे विधानसभा क्षेत्रों में सबसे हॉट क्षेत्र ये माना जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही में यहाँ पे आए थे, योगी जी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। क्या लगता है, प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आके एक रैली की थी, क्या लगता है कि जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर लोकल स्तर पर मैं बात करूँ तो जनादेश किसकी तरफ है? एज ए पब्लिक अगर हम उससे पूछेंगे कि चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश भैया हो, या जो कोई राजनीतिक दल हो, राजनीतिक हास्यास्पद हैं लोग, कार्टून कहा जाए इनको, क्योंकि मोदी या भाजपा का जो कार्य क्षेत्र है, कार्य प्रक्रिया है, कार्यशैली है, उसके सामने बौने हैं, ये बच्चे हैं। कोई औकात नहीं अखिलेश की, कोई औकात नहीं प्रियंका की, वाड्रा की और ये राहुल की। क्या किया इसने देश के लिए? आज 46 साल के हम हो गए, तो मोदी ने बेरोजगार नहीं किया। 3 भाई हैं, तीनों जो है कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज क्या है? कुछ नहीं। तो ये चीजें संस्कार से आती हैं, उनके अंदर वो संस्कार ही नहीं है कि जो भारत, जो सनातन संस्कृति को, जो देश सोने की चिड़िया थी, उसे कैसे फिर से बनाए, उसे बंजर बनाने की कोशिश किया इन लोगों ने। इनको तो हक नहीं राजनीति। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी दलों पर कि उन्होंने यहाँ की जो संस्कृति है उसको हमेशा बिगाड़ने का काम किया, लेकिन जब से भाजपा आई है, नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद बने हैं, तब से ये चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं। संस्कृति को बचाया जा रहा है, बनारस है उसका पूरा रंगारोहण किया जा रहा है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, चाय पर चर्चा आपसे करने आए हैं, बनारस के मुद्दे क्या हैं? बनारस के कोई मुद्दे नहीं, जब से मोदी जी आए हैं सब प्रोग्रेस पर ही प्रोग्रेस हो रहा है। इसके पहले क्या बदला है बनारस में? अगर देखा जाए तो 2014 के बाद से 2022 चल रहा है, क्या बदला है? भाजपा राज में कितना बदलाव आया है? बहुत बड़ी बदलाव आई है। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए आप, और कितनी पुलें बनी है, कितनी वो सब हो रही हैं, कितना धार्मिक चीज़ों को जो है आयोजन हो रहा है, कितनी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी? महंगाई बेरोजगारी तो देखिए सबके सरकार में रहती है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ ज्यादा हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जबरदस्ती लोग बोल रहे हैं तो कि मोदी योगी की नीतियों से यानी कि बनारस वासी संतुष्ट है? एकदम 101%।
हाँ। और जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो चुनाव के लिहाज से लगातार बनारस भी पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब मंदिरों की भी याद आ रही है, कहा ये जा देखिए, रहा अब है। मंदिर कभी जाते थे वो लोग? मोदी जी की वजह से मंदिर जाने लगे, नहीं तो वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले थे बस। अब देखा जाए तो चुनाव है, 7वें चरण में यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। जब आप जाएंगे ईवीएम का बटन दबाएंगे, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होगा? अरे दिमाग में बस कमल का फूल है कि और कुछ है? और क्या रहेगा? सिर्फ कमल- मोदी योगी, भैया मोदी कमल योगी। का फूल मोदी हाँ। योगी, क्योंकि बाकी जो हैं उनको अब यहाँ की याद आई है। आपसे जानेंगे भैया, अगर देखा जाए तो मोदी योगी के राज में बनारस में क्या बदला, बनारस क्या से क्या हुआ? मोदी योगी के राज में बनारस में बहुत डेवलपमेंट हुए और लोग सांस्कृतिक की तरफ बढ़ना शुरू किए। लोगों का विचार अच्छा हो गया, लोग घाट पे आना ज़्यादा अग्रेसिव हुए, पर्यटक आना शुरू हो गए, इतनी विकास हुई, इतनी कॉरिडोर का काम हुआ, पर्यटन बढ़ गया। लोग सोचने लगे कि काशी कॉरिडोर में आके हम लोग दर्शन करें, देखें, घूमें और बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर दिन पे दिन विकास ही होता जा रहा आज है। से जो है चले जाइए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, चाहे उधर से जाइए। अब क्या है, उधर से आदमी गुजर भी रहा है तो सोच रहा है बाबा विश्वनाथ के यहाँ दर्शन कर ले, समय नहीं लगना है। क्यों? पहले ये था कि उसके लिए समय निकाल कर जाना पड़ता था, एक दिन का समय लेके। आज क्या है, उधर से अगर जा रहे हैं तो हो रहा है, बाबा को प्रणाम करो यार, चलो पहले 5 मिनट तो लगेगा, 2 मिनट तो लगेगा। तो कुल मिला के यहाँ के लोगों का कहना है कि काम हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे। सर, आप बनारस के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। अगर देखा जाए तो ये जो गंगा, जिसके लिए बनारस पूर्ण रूप से प्रसिद्ध है, इस गंगा पर कितना काम हुआ? क्योंकि इस सरकार में करोड़ों का बजट गंगा के लिए पास हुआ, नमामि गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया। क्या लगता है, गंगा सच में साफ हुई? देखिए, गंगा को मैं 1950 से देख रहा था। मैं 50 में यहाँ आता था तो यहाँ खेत हुआ करता था, अस्सी घाट पे। यहाँ लोग फसल पैदा करते थे। तब से ले करके और काफ़ी दिनों तक कोई पोरस घाटों का नहीं हुआ। जो पहले राजा राजाओं ने जो बनाया था वही चल रहा था। जब भाजपा की सरकार आई तब उन्होंने सोचा, घाटों के बारे में सोचा, गलियों के बारे में सोचा। और मोदी जी आए, आप देखे होंगे, अगर बनारस में गए होंगे तो गलियों आप जा नहीं सकते थे, इतनी गंदी रहती थी। लोग कहावत है, राण साड़ सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे थे सेवे काशी। वो चीज़ें ख़त्म कर दिया मोदी ने। अब आप वो गलियां नहीं रह गई जिसकी कहानी लोग कहते थे। आप आज उन गलियों से जाइएगा तो उनको आपको पता लगेगा कि वाकई हम आ कहाँ गए। अगर आप बहुत पहले आए होंगे, अब गलियों में जाइएगा, अब वो नहीं मिलेगा। वो सड़कें चौड़ी और लोग जो यहाँ गुंडई बदमाशी जो होती, चिनैती, ये सब चीजें खत्म हो गई। लोग डर के मारे निकलते नहीं थे। अच्छा, जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं केवल धार्मिक मुद्दों को ही उठाती है भाजपा, विकास का कोई काम नहीं करती है, रोजगार नहीं पैदा करती है। देखिए, जितने हाईवे बने हैं, हम लोग जब बाबतपुर जाते थे तो घंटों लग जाते थे जाने में, और इतनी उबड़ खाबड़ सड़क होती थी। जो हमारे शहर की सड़क, उससे रद्दी सड़क वो हाईवे की होती थी। हाँ, तब जाके निकलता था। यहाँ शहरों में जाम लग जाते, शहरों की सड़कें बेकार थी। शहर का जितना भी हुआ है, नाली, शहर की जो है सीवर, कुछ पानी जो है सीवर का, इसका सब जितना भी डेवलपमेंट हुआ, कुछ नहीं था पहले। आज बनारस लगने लगा है। 2014 के बनारस लगने लगा। इतना डेवलप हुआ, इतना डेवलप हुआ। और ये जो विरोधी पार्टी बोलती है, ये खाली बोलती है, करती कुछ अच्छा, नहीं है। ये तो हुई मोदी और योगी की बात। अब अगर बात करें तो जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने कितना काम किया है? देखिए, क्षेत्रीय विधायक भी काफी काम किए हैं, लेकिन जितना उनको करना चाहिए उस हिसाब से नहीं देखे कर पाए। बात तो सही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मोदी और योगी के नाम पे ही भाजपा को वोट दिया जाएगा, विधायक से नहीं, नाराजगी? एकदम नहीं। विधायक के नाम वो तो मिलेगा नहीं। कहीं कहीं तो आज भी ये है कि एक विधायक जो है वो 10-10 साल से एक ही एरिया में कांग्रेस का है। आप पूरे बनारस में उसका है, लेकिन विधायक अगर आपके ये नहीं, अगर अच्छे हैं पार्षद, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अधिकतर पार्षद तो ठीक है, लेकिन काफी पार्षद जो है। भैया, ये तो हो गई सरकार की बात। अब अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन कैसा है? प्रशासनिक अमला जो है वो इस सरकार में कितना जो है वो लाभदायक है, कितना जन जन की सुनता है? अरे इसमें बहुत अच्छी व्यवस्था, कोई दिक्कत, कोई क्राइम, कोई कहीं छिनैती डकैती या कोई भी कहीं भी आपको अब लेडीज अब घूम रही हैं फ्री, कोई टेंशन नहीं है। जब रात को दिन में जब निकल रही हैं, नहीं तो पहले लोग 6 बजे के बाद निकलना डरना, हम लोग बिजनेसमैन है, धंधा करना सब टेंशन होता था। अब तो रिलैक्स, कोई काम में भय रहता था।
अब कोई दिक्कत नहीं, अपना मन से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, डर आप तो नहीं है। बिजनेसमैन की बात बताई, मैं बिजनेस से जुड़ी चीजें पूछता हूँ। कोरोना काल में कहा यह जा रहा है कि सरकार ने जो फैसले लिए कहीं ना कहीं वो व्यापारियों के लिए हित में नहीं थे, व्यापारियों के हित में। ऐसी बात नहीं, कोरोना में तो पूरी दुनिया परेशान थी, ऐसी बात नहीं है। पैसा लिए यही तो बहुत, हाँ बस। तो कुल मिलाकर अगर बनारस के लोगों का समीकरण समझने की कोशिश की जाए तो कहा यह जा रहा है कि 2014 से बाद से यहाँ पर निरंतर विकास हुआ है, बनारस जो है वो बदला है, और अगर बनारस को और भी ज़्यादा बदलना है तो फिर से मोदी योगी को ही चुनना होगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 7 मार्च को जब वोट डाला जाएगा तो जनता का समर्थन जब मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितना जाता है। वीरजोन्स बाबूलाल साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बनारस। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।